नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में योगों का बहुत ज्यादा महत्व है और कभी कभी केवल एक योग आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर पहुंचा देता है या आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। आज हम बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। क्या होता है गुरु चांडाल योग, इसका प्रभाव क्या होता है और अगर ये आपकी कुंडली में है तो इसके प्रभाव से बचें कैसे। हम आज बात कर रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, ज्योतिष में तमाम नकारात्मक योग भी होते हैं और तमाम शुभ योग भी होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। सबसे बड़े नकारात्मक योग जो होते हैं जैसे केमद्रुम योग, ग्रहण दोष, शनि का विष योग, वैसे ही सबसे बड़े नकारात्मक योग में से एक योग है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हो तो कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाता है। दृष्टि से गुरु चांडाल योग नहीं बनता क्योंकि राहु की दृष्टि होती नहीं और बृहस्पति अगर केवल राहु को देखेगा तो राहु शुभ हो जाएगा, इसलिए दृष्टि से योग नहीं बनता। राहु और बृहस्पति जब एक साथ कुंडली में बैठे हों तब गुरु चांडाल योग बनता है। कुंडली में कहीं भी ये योग बने, सामान्यतः ये योग नुकसान पहुंचाता है और अगर ये योग लग्न पंचम या नवम भाव में बने तो विशेष नकारात्मक होता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इसका समय पर उपाय करना चाहिए, नहीं तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। ज्योतिष के महानतम विद्वान श्री के.एन. राव का ऐसा कहना है कि गुरु और केतु अगर एक साथ हों और उन पर किसी पाप ग्रह की, मंगल, शनि या सूर्य की दृष्टि हो तो इसके परिणाम भी गुरु चांडाल योग की तरह जीवन पर दिखाई देते हैं। गुरु चांडाल योग बनता कैसे है ये तो आपने समझ लिया। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है वो भी जानिए। गुरु चांडाल योग में चूंकि बृहस्पति दूषित हो जाता है, कुंडली की शुभता दूषित हो जाती है, इसीलिए गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और नकारात्मक गुण जीवन में बढ़ा देता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो अक्सर ये योग होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। गुरु चांडाल योग कुंडली में है तो व्यक्ति को डाइजेशन की, पेट की, लीवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। लीवर में दिक्कत, आंतों में दिक्कत और पेट में दिक्कत होती है। कभी कभी गुरु चांडाल योग कैंसर का कारण भी बनता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी डाल देता है।
गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति सन्मार्ग पर नहीं चलता, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, धर्म भ्रष्ट हो जाता है और उसको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर वो महिला कभी चैन से और संतोष से नहीं रह पाएगी। बेवजह की दिक्कतें उसके वैवाहिक जीवन में आती रहेंगी। देखिए, गुरु चांडाल योग का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये है कि जीवन से पवित्रता और शुभता गायब हो जाती है और जीवन में जो ईश्वर की या गुरु की विशेष कृपा होती है उसका अनुभव आपको नहीं हो पाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में गुरु चांडाल योग तो है लेकिन ये बहुत नुकसान नहीं करता, इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। कब ऐसा होता है? गुरु अगर केंद्र का स्वामी है और राहु के साथ त्रिकोण में बैठा है तो राहु और गुरु राजयोग कारक हो जाते हैं। गुरु अगर त्रिकोण का स्वामी है और राहु के साथ केंद्र में बैठा है तो राहु और बृहस्पति राजयोग देते हैं। अगर गुरु और राहु के अंश बहुत दूर दूर हों, 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो दोनों के बीच में, तो गुरु चांडाल योग उतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। जो लोग नियमित रूप से साधना पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर गुरु चांडाल योग का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। अगर व्यक्ति के ऊपर किसी सद्गुरु की, वास्तव में किसी गुरु की कृपा हो, जो वास्तविक गुरु हैं उनकी कृपा हो, तो कुंडली का गुरु चांडाल योग निष्फल हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं रह जाता है। तो मुख्यतः अगर गुरु की कृपा हो, आप साधना करते हो, उपासना करते हो, नाम जप करते हो, तो वैसे भी कुंडली के दुर्योगों का ज्यादा प्रभाव देखिए पड़ेगा नहीं और गुरु चांडाल योग का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर उतना ज्यादा नहीं होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इसके प्रभाव को कम करना या इसके प्रभाव को समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो ये बाकी शुभ योगों को भी गड़बड़ कर देगा। क्या उपाय करें इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का चरण छूकर आशीर्वाद लें। नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान या मंदिर में जाते रहें। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो आपका मन नहीं करेगा मंदिर जाने का, आपको जबरदस्ती अपने आप को खींच करके मंदिर तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे रेगुलर मंदिर जाने लगेंगे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार जप करिएगा। अगर आपके गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का निरंतर जप करते रहें।
या कोई नाम जप दिया है तो नाम का निरंतर जप करते रहें, चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाएगा। एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले धागे में या सोने की चेन में अपने गले में धारण करिएगा। पार्क, मंदिर और सड़कों पर पीपल के पौधे लगवाइए। जब मौका मिले 1 महीने में, 2 महीने में पीपल के पौधे जगह जगह पर लगाते रहिए। और गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो सख्ती से मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब होगा और ये आपके जीवन में उपद्रव बढ़ाएगा, आपके जीवन में दुर्भाग्य ले आएगा। तो जितना भगवान के नाम का जप करें, पवित्र स्थानों पर दर्शन करें, अपने गुरु की शरण में रहें और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखें, तो गुरु चांडाल योग आपके ऊपर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज जो है ये बृहस्पति देव का रत्न है और शरीर में मोटापे के लिए जिस ग्रह की भूमिका होती है वो बृहस्पति ही है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति आपके शरीर को प्रभावित करता है, तब पीला पुखराज पहनने से आपका मोटापा बढ़ेगा। लेकिन अगर बृहस्पति आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता है, तब पीला पुखराज पहनने से मोटापा नहीं बढ़ेगा। हर व्यक्ति का पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।